हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एनी 3 लाइन सेगमेंट्स ऑन डिफरेंट शीट्स ऑफ पेपर। अब हमें देखो अलग अलग पेपर लेने हैं, डिफरेंट पेपर्स लेने हैं। अब उन पर हमें क्या करना है, फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एनी 3 लाइन सेगमेंट। उसके ऊपर हमें कोई 3 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने हैं और फिर हमें उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री दिखानी है। मैं इसको आपको 2 टाइप से कराऊंगी। यहाँ से देखो, मैंने यहाँ क्वेश्चन राइट किया है। हाँ जी, देखो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। एक बार तो मैंने यहाँ पर पेपर के ऊपर 3 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए हैं। एक तो मैं आपको यहाँ पर, अगर हमें पेपर के ऊपर ड्रॉ करके दिखाना हो तो कैसे करेंगे, और अगर हम डिफरेंट शीट ऑफ पेपर्स लेके, जैसे मैंने यहाँ पर ये छोटा सा पेपर लिया है। एक सेकंड वेट करें। यहाँ देखिए, मैंने ये एक पेपर लिया है। अगर इस पेपर के ऊपर मैंने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है। इसको चाहो तो आप कोई नेम दे सकते हो। इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं ए, और इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं बी। ठीक है, अब हमें इसका लाइन सेगमेंट तो हमने ले लिया। तो यहाँ देखिए, अगर आपको इसका लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, एक पेपर लेके उसके ऊपर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। ठीक है, क्योंकि इसके एंड पॉइंट हैं ए और बी, तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब देखिए, इसमें क्या करना है, आप क्या करोगे, इस पेपर को आप ऐसे फोल्ड करोगे कि ये जो ए पॉइंट है और वो बी पॉइंट है वो आपके एक साथ आ जाएं इस तरीके से। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इनको ऐसे ज्वाइन करूँगी जब यहाँ पर, तो आपका ए और बी पॉइंट ये बिल्कुल एक जगह पर आए। ठीक है, देखो ए और बी बिल्कुल एक जगह है। ऐसे आप जब इसको पकड़ोगे ना ऐसे, तो यहाँ से इसको प्रेस कर देना। ठीक है, ऐसे जब आप प्रेस करोगे इसको यहाँ से, और जब आप ओपन करोगे इसको, ठीक है, जब आपने इसको यहाँ से ओपन किया तो आपको यहाँ पर एक बीच में जहाँ से पेपर फोल्ड हुआ है, ठीक है, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी जहाँ से भी आप इस पेपर को फोल्ड करोगे। ठीक है, जहाँ से पेपर फोल्ड हुआ था मैं अब इसको ओपन कर रही हूँ, और जहाँ से फोल्ड हुआ था वहाँ पर स्केल की हेल्प से मैं एक यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए ना हमें, यहाँ से फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका लाइन सेगमेंट आपने लिया था, ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैं इसको बीच वाले पॉइंट को ओ नेम दे देती हूँ। ठीक है, ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर बी तक ये आपका क्या होगा, इसकी लेंथ सेम आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करते हैं। ये तो हुआ पेपर की हेल्प से। ठीक है, एक पेपर पे ये हो गया। ऐसे मैं आपको 2 पेपर पे और दिखा देती हूँ। ठीक है, अब की बार एक ये पेपर लिया हुआ, इसको हम कोई नया नेम दे देते हैं सी और डी। यहाँ पर मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है। अब मुझे इसका लाइन सेगमेंट का लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है, तो वही हम इसमें क्या करेंगे, सी और डी पॉइंट को बिल्कुल ऐसे एक साथ लेके आएंगे। सी और डी पॉइंट को फिर से पेपर फोल्ड करेंगे। ठीक है, पेपर फोल्ड करेंगे और जब ओपन करते हैं तो हमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से मिलेगी। ठीक है, यहाँ से अब इस वाले पेपर को भी फोल्ड किया तो यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ कर दिया, और इसी तरीके से हम तीसरा पेपर भी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला। अब ये थर्ड लेके मैं इसको यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करूँगी। नेम लिख दो यहाँ पर ई एफ। ई और एफ पॉइंट को, ये लास्ट वाले जो पॉइंट है ये आपके ई और एफ हैं। आप जब इनको ज्वाइन करोगे बिल्कुल एक साथ, ऐसे यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा, बिल्कुल एक के ऊपर दूसरा कोइंसाइड करेगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री है तो एरो बनाना, क्योंकि लाइन में दोनों तरफ एरो आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं नया नेम दे देती हूँ, जी नेम दे देती हूँ इस पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट शीट ऑफ पेपर के ऊपर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करके दिखाई है। अब मैं आपको यहाँ से एक स्टेटमेंट दिखा रही हूँ आपकी बुक में से ही। ठीक है, आपकी बुक में ये आपकी वर्कशीट नंबर 2 है, इससे पहले वाले पेज पे आएंगे।
इससे पहले वाले पेज पर यहाँ आएंगे तो देखो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब भी आप एक लाइन सेगमेंट का लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करेंगे तो वो उसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। बाइसेक्टर का मतलब होता है उसका लेफ्ट और राइट पार्ट दोनों क्या होंगे, इक्वल। और परपेंडिकुलर का मीनिंग है कि वो वहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ जो भी हमने यहाँ पर ये लिए थे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं जो हमने सबसे पहले बनाया था, ठीक है। यहाँ पर अब आप मैं इस एक में ही दिखाऊंगी, सब में नहीं दिखाऊंगी। चलो बड़े वाला पेपर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सब में सेम ही आएगा। तो जब आप यहाँ पर देखो, मैं इस यहाँ ये जो CD लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर हम अपना यहाँ पर परपेंडिकुलर इसको सेट करेंगे। तो आप यहाँ पर देखें, मैंने जब इसको सेट किया, ठीक है, यहाँ पर हम अपना प्रोटेक्टर सेट करते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल ये 90 में से होके जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये परपेंडिकुलर बनाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आएगा। और बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि लेफ़्ट और राइट पार्ट आपके बिल्कुल इक्वल आएंगे। तो अब आप अगर लेफ़्ट वाले पार्ट को देखेंगे तो ये कितना आया हुआ है, मैंने अब इसको मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये मैंने कोई पेपर पे कोई मेज़र करके नहीं लिया था, ऐसे ही ले लिया था, तो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। तो ये लेफ़्ट में हमारा आ रहा है 4.3 समथिंग आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा जगह चेंज कर लेते हैं, हाँ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 4.3 आया हुआ है, ठीक है। ये 4 और उससे 1 2 3 6 4.3 आया। तो हम राइट वाले को भी मेज़र करते हैं, ये भी हमारा कितना है, एग्जैक्ट बिल्कुल 4.3 आया हुआ है, ठीक है। तो अब आप मतलब ये क्या हो जाएगा, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री थी इसने ये जो पूरा आपका लाइन सेगमेंट था उसको 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर दिया। लेफ्ट और राइट वाला पार्ट क्या है, इक्वल। ये तो हो गया अगर हम पेपर की हेल्प से करते हैं, ठीक है। पेपर की हेल्प लेके हमने पेपर फोल्डिंग से किया ये तो। लेकिन अगर आपको लाइन सेगमेंट दिया हुआ, सिर्फ आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है, फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एनी 3 लाइन सेगमेंट ऑन डिफरेंट शीट ऑफ पेपर। अगर आपको पेपर के ऊपर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके दिया हुआ है और आपको कहा जाता है ड्रॉ इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, तब आप कैसे करोगे। तो ये जो AB मैंने अपनी मर्जी से ऐसे ही लगा दिया है जितना भी था ये, ठीक है। अब आप यहाँ से देखें, आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, आप अपनी कंपास देखो जितनी ये है A से B, इसका हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। आपको क्या करना है, लेना है मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा लेना है। तो अब आप यहाँ से देखो, अगर मैं A के ऊपर अपनी कंपास की नीडल रखती हूँ, ठीक है, यहाँ पर, तो अब आप देखो यहाँ तक अंदाजे से यहाँ तक हाफ है, हाफ से थोड़ा सा आपको क्या लेना है, कंपास को थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करना है। तो मैंने यहाँ तक इतना ओपन कर लिया। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, A पॉइंट पर रखो, ठीक है। एक आर्क आप ऊपर की तरफ लगाओ और एक आर्क आप नीचे की तरफ लगाओ, ठीक है। ऐसे ही B पॉइंट के ऊपर रखो, एक आर्क ऊपर की तरफ लगाओ और एक आर्क नीचे की तरफ लगाओ। ये आप ये आर्क जहाँ पर आपकी कट होंगी यहाँ पर आपके पॉइंट आएंगे। आप कोई भी नेम दे सकते हो, इसको X नेम दे देते हैं और इसको हम Y नेम दे देते हैं, ठीक है। आप कैपिटल लिखना क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं। तो अब आप यहाँ से देखो, अब हमें ये इस X और Y को मिलाना है। आप इस X और Y को मिला दो, तो यही आपका लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी और यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने AB कितना लिया था, AB मैंने ये पूरा लिया हुआ है 6 सेंटीमीटर लिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। आप यहाँ से देखें A से B आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो अब आप यहाँ से देखें बिल्कुल जो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है वो 3 में से गया, तो मतलब 3 इधर रह जाएगा, 3 इधर रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल था 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इधर रह गया है और 3 सेंटीमीटर इधर रह गया है। नेक्स्ट है ये, अब हम सेकंड वाला करेंगे। अब यहाँ पर ये CD लिया हुआ है, अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे मोर देन हाफ, ठीक है। तो इतना होगा मोर देन हाफ, ठीक है। यहाँ पर एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ, सेम ऐसे ही D पॉइंट से एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ। आपके 2 पॉइंट आए हैं, आप इनको नेम दे दें कुछ भी, M और N नेम दे देते हैं, M N, M और N पॉइंट को मिलाएंगे आपस में, ये आपकी आ जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री।
तो यहाँ से आपका पूरा 5 था, तो यहाँ सिमिलरली ऐसे ही है। मैं आपको एक बार बना के फटाफट दिखा देती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ देखें, ये 5 सेंटीमीटर था, तो हमने इसका ऐसे परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ किया था, 2.5 इधर 2.5 इधर ऐसे। अब ये फर्स्ट था, ये सेकंड और ये थर्ड। इसमें मैंने 9 सेंटीमीटर लिया था, वही यहाँ से आर्क लगा के इसका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ किया, लेफ्ट में 4.5 और राइट में भी 4.5। आपको 3 दिखाने थे, तो यहाँ से आपके 3 हो गए हैं। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। चेक इट इफ द डॉटेड लाइंस आर द लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट, कि ये गिवन लाइन सेगमेंट के ऊपर आपकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ से देखो पी क्यू है और बीच में यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री है। मैं इस पॉइंट को ओ नेम दे देती हूँ, ठीक है। तो पहले हम पी से ओ तक मेज़र करते हैं। तो पी से ओ तक ये आपका है 2 सेंटीमीटर, और ओ से क्यू तक है आपका, ओ से क्यू है ये आपका दिया हुआ है 2.8 है, 2.8 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट 2.8 है। अब आप यहाँ से देखिए, अगर ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती तो लेफ्ट और राइट में आपका दोनों पार्ट बिल्कुल कैसे होते, इक्वल होते, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई सेक्टर होता है वो लेफ्ट और राइट में आपका पार्ट इक्वल होता है। तो ये इसके लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आपको बताना था चेक इफ द डॉटेड लाइन आर द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट। तो इसमें क्या आएगा, नो। इसका आंसर आएगा नो, कि इसमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को भी हम ओ ही नेम दे देते हैं। अब आप क्या करोगे, ओ से एक्स और ओ से वाई मेज़र करो, ठीक है। मैं यहाँ ऊपर से चाहो तो ऊपर से कर लो, चाहो तो नीचे से। यहाँ से देखो ये आपका आया हुआ है, यहाँ से इसको मेज़र करेंगे ओ से और यहाँ इस पॉइंट तक। तो ये आप सीधा करके दिखा देती हूँ। यहाँ से देखें, ये आपका 2.7 है, नहीं सॉरी 1.7, ये 1 और फिर 2 से थोड़ा पीछे है, 7 तक गया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 1.7 सेंटीमीटर इधर है। ऐसे ही राइट वाला भी मेज़र कर लेते हैं, O to Y, ठीक है। ये भी आपका आया हुआ है, एग्जैक्ट है बिल्कुल 1.7 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों ही 1.7 सेंटीमीटर हैं। तो जब लेफ़्ट और राइट का पार्ट दोनों इक्वल हैं, तो ये आपकी ये जो डॉटेड लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। तो इसका आंसर आ जाएगा यस। सेकंड पार्ट का आंसर है यस। नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड पार्ट। लाइंस एल एम एंड एन आर द लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ द लाइन सेगमेंट एक्स वाई वाई जेड रिस्पेक्टिवली। देखो इन्होंने क्या बोला है, एल और एम। ये जो लाइन एल है वो किसका लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक्स वाई का। मतलब मैं यहाँ से छुपा दूँ, ठीक है। तो ये जो एक्स वाई है इसका ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। और एक हमें दिया वाई जेड, ये जो एम लाइन है, यहाँ से लेफ्ट वाला छुपा देती हूँ। ये जो आपकी एम लाइन है, ये डॉटेड लाइन पिंक कलर की है जो, वो वाई से लेकर जेड तक का क्या है, लाइन्स ऑफ सिमेट्री दी हुई है। इफ़ एक्स ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो हम बुक पे ही राइट कर लेंगे, एक्स टू ए है 4 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये आपका 4 सेंटीमीटर है। एंड वाई जेड, अब आप मुझे ये बताओ, इन्होंने बोला था एल आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है वाई एक्स टू वाई, मतलब इसको यहाँ से छुपा देते हैं। ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है। जब यहाँ लेफ्ट में 4 सेंटीमीटर है, तो ये राइट में भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। मीन्स ए टू वाई आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको ये दिया हुआ है वाई जेड 6 सेंटीमीटर, हम वाई से लेके जेड तक, ये यहाँ तक आपका है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। मैं जानबूझ के मैंने हाथ रखा हुआ है यहाँ पर, ताकि ये छुपा कर सकूँ मैं, आपको अच्छे से दिखे। वाई से जेड आपका 6 सेंटीमीटर है, और एम लाइन है जो वो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो मतलब ये लेफ़्ट और राइट पार्ट आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 6 का हाफ कितना होता है, ये पूरा 6 है, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लेफ्ट में रह जाएगा और 3 सेंटीमीटर राइट में रह जाएगा, ठीक है। हमने लिख लिया। अब इन्होंने बोला है फाइंड ए वाई, ए से वाई तक का बताना है। तो आप देखो ए से वाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ए से वाई है 4 सेंटीमीटर, वाई बी, वाई से लेकर बी तक। अब देखो वाई यहाँ पर है और बी यहाँ पर, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एक्स जेड, एक्स जेड कितना है, एक्स यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक लास्ट तक। तो ये आपका पूरा कंप्लीट कितना हो जाएगा, 4 में 4 ऐड करो 8, 8 में 3 ऐड कर दो 11, 11 में 3 ऐड कर दो 14,
मतलब सभी को ऐड कर दो। देखो 4 और 4 8 यहाँ तक हो गए, 3 और 3 6 यहाँ हो गए, तो 8 और 6 मतलब ये सारे ऐड करने हैं। 4 4 3 3 ये सभी ऐड कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि एंगल बेस्ड आ गए हैं। अभी तक हमने लाइन सेगमेंट के किए थे, एंगल बेस वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।